नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हुए प्रदर्शन जुलूस पर कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा हमला किया गया था। दंगे भड़क उठे और दंगे कहना उचित नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। पत्थरबाजी हुई, नकाबपोश बदमाश सरीखे लोगों ने हिंदू लोगों की गाड़ियां जलाईं, घरों में घुसे, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। और सामान्य महिलाएं ही क्यों, उन्होंने तो पुलिस महिला कर्मियों के साथ भी उनकी असमत पे हाथ डालने की कोशिश की। न जाने कितनी संपत्तियों को फूंक दिया गया। पुलिस समय से पहुंची नहीं पहुंची एक विवाद का विषय हो सकता है कि नाग, लेकिन वह धरती है जहां पर अभी पिछले विजयादशमी के उद्बोधन में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदुओं का आह्वान किया था कि वो अपने आप को मजबूत करें, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें, अपने पास कुछ हथियार लाठी डंडे रखें, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को पहुंचने में तो देर होगी। और आपके पास यानी हिंदुओं के पास इतना होना चाहिए कि जब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तब तक तो आप दंगाइयों से लोहा ले सकते। लेकिन शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि नागपुर में इसकी इतनी जल्दी जरूरत पड़ जाएगी। और इसकी जरूरत पड़ी, किसी के पास कुछ नहीं था, और इसलिए दंगाइयों ने जो चाहा वो किया और उनकी संपत्तियां लूट ली गई। सब लोग तभी बाहर निकले जब दंगाई चले गए या पुलिस वाले आ गए। पुलिस पर पथराव किया गया, एक पुलिस के अधिकारी के तो हाथ काटने की कोशिश की गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है, इसकी सीरियसनेस है कितनी ज्यादा है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे राजनीतिक दल मुस्लिमों के पक्ष में गोलबंद हो गए। भाजपा ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन नहीं है मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होने का। सभी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा मुस्लिमों को उकसाया गया, जिस कारण दंगे हुए। अगर उकसावे की बात को सही भी मान लिया जाए तो क्या मुस्लिमों को यह विशेषाधिकार है कि वे कानून को अपने हाथ में ले लें और हिंदुओं तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुहा कर दें? लेकिन ये जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो सब यही समझते हैं मुस्लिमों के वोट लेने के लिए अगर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र आज घोषित करना होगा तो वो संकोच नहीं करें। किसी भी राजनीतिक दल, मुस्लिम नेता और मुस्लिम संगठन द्वारा दंगाइयों की निंदा नहीं की। कांग्रेस ने तो यहां तक कह डाला कि नागपुर में पिछले 300 वर्षों में दंगे नहीं हुए और ये वर्तमान दंगा भाजपा की करतूत है। ये सरासर गलत है। कांग्रेस अपने गठन के समय से ही, इसका गठन एक अंग्रेज ने किया था 1885 में, एओ ह्यूम ने, तो अपने गठन के समय से ही वामपंथियों और कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ मिलकर हिंदुओं को झूठे तर्क, झूठे उदाहरण के माध्यम से कटघरे में खड़ा करती है और भटकाने, भ्रमित करने का काम करती है। इसका एक उदाहरण बताते हैं कि नागपुर तो दंगों का केंद्र रहा है। 300 वर्ष तो छोड़िए, कांग्रेस का जो ये झूठ तर्क दिया गया है उसको बता देते हैं आपको। लगभग 100 वर्ष पहले 1922 में भारत के मुस्लिमों ने टर्की के खलीफा के समर्थन में खलीफत आंदोलन शुरू किया। और हमारे मुस्लिम परस्त बापू, जो शायद सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए ही आए थे, उनको लाया गया था, अंग्रेजों ने लाया था। और ये भी एक तथ्य है कि गांधी के भारत में अफ्रीका से वापस आने के बाद ही जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है वो मुस्लिमों के सिर चढ़कर बोलने लगी। गांधी ने खलीफत आंदोलन को समर्थन दिया और बड़े नाटकीय अंदाज में इस मुस्लिम परस्त व्यक्ति ने खलीफत आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का नाम देकर हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश की। ये ठीक वैसे ही है जैसे असहयोग आंदोलन। इसके बाद मुस्लिमों की टोलियां, नागपुर की मैं बात बता रहा हूं, मुस्लिमों की टोलियां घरों में पहुंचने लगी और उनसे खलीफत आंदोलन के बारे में समर्थन देने या न देने के बारे में पूछती थी। जहां समर्थन के लिए ना किया जाता था उन घरों में निशान लगा दिए जाते थे और इसके बाद उन पर हमले होते थे। महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी, संपत्तियां नष्ट की जाती थी, घरों में आग लगा दी जाती थी। वैसे तो ये कहानी पूरे देश में थी। महाराष्ट्र जलने लगा और नागपुर में भी दंगे हो रहे थे। नागपुर में कुछ ज्यादा ही हुआ। उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य थे।
और कांग्रेस के चाहे असहयोग आंदोलन हो, सबने अवज्ञा आंदोलन हो, हर एक में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही ख्यात प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता थे। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। हिंदू जब ये दंगा हुआ तो अपने घरों से पलायन कर गए। वहां पे जो नेता थे नागपुर के, उन्होंने सोचा कि अब ये हिंदू एकता के बिना हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो सकती, आखिर भाग के कहाँ जाएंगे। इसलिए कई हिंदू नेता, उसमें डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगे के गुरु थे, पिता सदस्य थे, स्वयं केशव बलिराम हेडगेवार और आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद और उनके साथ में कई नेता मोपला दंगों के परिप्रेक्ष्य में केरल में अध्ययन करने गए। मोपला में भयंकर दंगे हुए थे, जिनमें महिलाओं के साथ उनके पिता, पुत्र, भाई, परिवारजनों के सामने उनका बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था, नग्न अवस्था में परेड कराया गया था और बाद में इन सारे हिंदुओं को बेदखल कर दिया था। घरों में राज करने वाली ये महारानियां, शरीकी हिंदू महिलाएं जो थी, वो चुटकी भर नमक के लिए सड़कों पर भीख मांगती थी। ये मोपला दंगों ने दिया। और गांधी और कांग्रेस इतने विध्वंस के बाद भी मुस्लिमों के साथ जी जान से खड़े रहे और उन्होंने दंगों को ही नकार दिया। लेकिन नागपुर के ये नेता जब वहां की स्थिति समझ के आए और उनको विश्वास हो गया था कि कांग्रेस और गांधी कुछ नहीं करेंगे हिंदुओं के लिए, इसलिए हिंदुओं का संगठित होना ही एकमात्र उपाय है, तो उन्होंने केशव बलिराम हेडगेवार ने युवाओं को संगठित किया नागपुर में। उनकी टोली बनाई, उन्हें व्यायाम, कसरत, दूसरे खेलों के माध्यम से एकत्र किया और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। उस समय आरएसएस नहीं था। 1923 में नागपुर में खलीफत आंदोलन को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। मुस्लिमों ने घरों में आक्रमण कर दिए। लेकिन पहले से तैयार बैठे ये हिंदू युवा, इन्होंने जमकर लोहा लिया कट्टरपंथियों से। और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों को उल्टे पांव भागना पड़ा और मुस्लिमों का पलायन भी हुआ। नागपुर शायद ये पहली जगह है भारत में, नागपुर, जहां पर मुसलमानों का पलायन हुआ दंगों के बाद। और वो दंगे प्रायोजित किए थे मुसलमानों। ये ऐसी घटना थी जिसने नागपुर में हिंदुत्व की राजधानी की नींव डाली। कांग्रेस में उपेक्षित थे डॉक्टर हेडगेवार, गांधी से निराश थे। कांग्रेस को और गांधी को हिंदुओं के लिए तो कुछ करना नहीं था, इसलिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी। और जो विनायक दामोदर यानी स्वतंत्र वीर सावरकर और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय नागपुर में ही बना। इसके बाद नागपुर में कभी दंगे नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि 1925 के बाद से 2025 तक नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए थे। 17 मार्च को 100 वर्ष बाद नागपुर में दंगे हुए। ये छोटी घटना नहीं। और नागपुर के दंगे साधारण दंगे नहीं है। ये देश में हिंदुत्व की राजधानी पर हमला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला है। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए, स्वयं भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये दंगे नहीं है, ये भारत में गृह युद्ध का उद्घोष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसकी मांद में, उसके गढ़ में घेरने की कोशिश है। हालांकि आरएसएस के प्रवक्ता ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, हो सकता है जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन आखिर क्या होता है दंगों के लिए? मध्य प्रदेश के महू में क्रिकेट में भारत की जीत के जश्न पर भी मुस्लिमों द्वारा दंगे किए गए। झूठे विमर्श बनाने वालों ने बहाने तलाश लिए और ये बहाने रेडीमेड होते हैं। मस्जिद के सामने से जुलूस क्यों निकला, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं क्यों भड़काई गई, वगैरह वगैरह। संभल में क्या हुआ था? संभल में अदालत द्वारा निर्देशित जुमा मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए लाउड स्पीकर घोषणा की गई। मस्जिद से भीड़ इकट्ठा की गई और इसके बाद पथराव किया गया पुलिस पर। हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस की सहायता से किसी तरह से वो बच पाए। पुलिस पर पथराव किया गया, लेकिन झूठा विमर्श बनाया गया कि भाईचारा बिगाड़ने के लिए पूजा स्थल कानून का उल्लंघन किया गया। और भी उल्लंघन किसने किया?
ये तो अदालत के आदेश पर हो रहा है। क्या अदालत का आदेश भी नहीं मानेंगे? जी हाँ, मुसलमान अदालत का आदेश भी नहीं मानेंगे। अगर उनके फेवर में, उनके स्वार्थ का, उनके मतलब का आदेश नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। और कई बड़े मुस्लिम संगठनों ने कहा भी कि भाई छोटी छोटी अदालतें हैं, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस पर आ चुका है कि ये कानून की दायरे में सारे फैसले होंगे, तो सर्वे नहीं देना चाहिए था। संभल में इससे पहले भी दंगे हो चुके हैं, और इतने भयंकर दंगे हो चुके हैं जिन्हें हिंदुओं का नरसंहार कहना ज्यादा उचित होगा। और अधिकांश हिंदुओं का पलायन हो चुका है। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया है। और आपको मालूम होगा कि ये वही जगह है जहां पे श्री विष्णु हरि मंदिर को जुमा मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। आजकल उसको जामा मस्जिद कहने लगे हैं, और वक्त का उस पर कब्जा हो गया है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको तो निकालकर बाहर कर दिया गया है। लेकिन खैर, बहुत सारे तीर्थ को सराय वहां पर निकल रहे हैं, और शायद ये कल की महाराज का ही चमत्कार है। जो भी हो, इन घटनाओं को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिल्ली में भी उस समय दंगे हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे। अरबों रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई हिंदुओं को इतनी निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। झूठे विमर्शकारियों ने मोदी सरकार की मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण एनआरसी और सीए को जिम्मेदार ठहराया। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन, कोई भी धर्मनिरपेक्षतावादी, कोई भी मानवता अधिकारवादी कभी भी मुस्लिमों का असली रवैया सामने नहीं आने देता है। उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मेवात, जो बहुत कुख्यात है, जहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ था। यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने नहीं दिया था गांधी ने, नेहरू ने। और ये, इसका नाम बदलकर नूह किया गया है। और ये नूह तमाम काले कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। साइबर फ्रॉड, गो तस्करी, नशे का कारोबार, कुछ भी आप बोलिए उसमें नूह और मेवात का नाम आएगा। वहां पर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जहां पर शोभा यात्रा निकलती थी। भगवान शंकर का मंदिर है जहां पर सावन में लोग कलश यात्रा करते थे, कांवड़िए भी जाते थे। वो सब बंद करा दिया गया। अब की बार मुस्लिमों के विरोध के बाद जब हिंदू धर्म यात्रा को अनुमति दी गई और यात्रा निकली तो सब पथराव हुआ। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। कई महिलाओं का किडनैपिंग किया गया, घसीट लिया गया उनको, और दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हिंदुओं को। मोपला दंगों में हिंदू महिलाओं के साथ हुए बर्बर व्यवहार ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया था। पिता, पति, भाई और पुत्र के सामने उनका बलात्कार किया गया था और नग्न परेड कराई गई थी। लेकिन गांधी और कांग्रेस मजबूती से मुस्लिमों के साथ खड़े रहे। नोआखाली दंगों में तो मुस्लिमों को समर्थन देने के लिए गांधी स्वयं पहुंच गए, और कांग्रेस ने भी हिंदुओं को दंगाई साबित करने के लिए और दंगा उकसाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का रवैया भी वैसा है, और मुस्लिमों को अपना पैगंबर मानने वाले हर कांग्रेसी यही कर रहा है आज भी। ये सिलसिला वैसा ही चल रहा है जैसा आजादी के पहले चलता था, और आजादी के बाद भी लगातार चलता आ रहा है। अब तो मुस्लिमों की हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यों का समर्थन करने की राजनीतिक होड़ लगी है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक भारत पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन जाता। पूरे विश्व में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों और नेताओं द्वारा प्रायोजित दंगों को अनपढ़, जिहादी मानसिकता वाले गरीब मुस्लिमों के द्वारा अंजाम दिलवाया जाता है। पूर्व नियोजित दंगों के हर स्टेज की पटकथा पहले से तैयार होती है। पहले से ही बहाने और क्या कहना है, क्या करना है, सब कुछ तैयार किया जाता है, जो अधिकांशतः धार्मिक ग्रंथ और पैगंबर के आसपास घूमता रहता है। धार्मिक ग्रंथ या पैगंबर का अपमान बताया जाता है, भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया जाता है, मस्जिदों पर आक्रमण करने का आरोप लगाया जाता है, और
पत्थरबाजी, धारदार हथियारों का प्रयोग, आगजनी और हिंसा को धार्मिक भावनाएं भड़काने के नाम पर उचित ठहराया जाता है और फिर उनके समर्थन में लोग आ जाते हैं। वो हिंदू होते हैं नाम से, अन्यथा हिंदू विरोधी होते हैं। जिहाद के लिए समर्थन खरीदा जाता है, कभी वोट देकर तो कभी नोट देकर। नैतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आ चुकी है भारत में कि नोट और वोट दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। राष्ट्र और धर्म कोई मायने नहीं रखता है, खासतौर से राजनीतिकों के लिए। इसलिए भारत की जिन स्वार्थपूर्ण भीतरघाती परिस्थितियों में क्रूर धर्मांध और जिहादी आक्रांता अपने से अत्यंत शक्तिशाली महानतम सभ्यता, जिसे आप सनातन संस्कृति कहते हैं, उसको हराने में सफल हुए थे, वे पहले से और अधिक खतरनाक हो गई है। इसलिए भारत पर इस्लामिक राष्ट्र बनने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगभग सारे मुसलमान इस काम में जुटे हुए हैं, सारे मुसलमानों के लिए तो नहीं कहा जा सकता है। और उनकी जो भाड़े के टट्टू हैं, राजनीतिक दल, समाज सुधारक, पत्रकार, मानवाधिकारवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, तमाम रूपों में गजवाए हिंद को किसी न किसी रूप में समर्थन दे रहे हैं, उस काम में हाथ बटा रहे हैं। दुर्भाग्य से तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा भी हिंदुओं, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठा सकी। क्या मामला है तो समझना मुश्किल नहीं। वह पूजा स्थल, वक्फ बोर्ड कानून और अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल सही है। हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण के लिए भी कांग्रेस को उत्तरदायी बताती है, बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी क्या कारण है कि भाजपा उन हिंदू विरोधी कानूनों को समाप्त नहीं कर सकी, बदल नहीं सकी, जिन कानूनों को कांग्रेस ने मुस्लिमों के हित में बनाया था। यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। यदि भाजपा पूजा स्थल और वक्फ बोर्ड कानून समाप्त नहीं कर सकी, मंदिरों को मुक्त नहीं कर सकी, तो इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? हिंदू तो उस पार्टी को सत्ता तक लेके गए, पूर्ण बहुमत से लेके गए, जिसे शायद भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा को ये बिल्कुल याद नहीं। लेकिन उन्हें इतना याद रखना चाहिए कि नागपुर के दंगे साधारण दंगे नहीं। ये हिंदुत्व की राजधानी पर हमला है, आरएसएस पर हमला है, और यह भारत में गृह युद्ध का उद्घोष है। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।